Your daily dose of inspiration. नमस्ते। आज बात करते हैं गूगल ड्राइव की और देखते हैं कि कैसे इसकी बिखरी हुई फाइलों की दुनिया को एक जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस में बदला जा सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या गूगल ड्राइव एक डिजिटल जंक ड्रॉर बन गया है? मतलब वो जगह जहां फाइलें बस फेंक दी जाती हैं, नाम कुछ भी रख दिए जाते हैं और जब कोई जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसे ढूंढना एक मिशन जैसा लगता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए इसमें कोई अकेला नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। पता है, एक रिसर्च कहती है कि हम अपने काम के समय का लगभग 20% सिर्फ और सिर्फ जानकारी खोजने में बिता देते हैं। जरा सोचिए इसका मतलब, हफ्ते का पूरा एक दिन सिर्फ फाइलों को यहां वहां ढूंढने में चला जाता है। कितना वक्त बर्बाद होता है ना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो आज का हमारा मकसद यही है, हम उन तरीकों और हैक्स पर बात करेंगे जिनसे इस डिजिटल कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है और वो कीमती समय वापस पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इस केओस को, इस अव्यवस्था को काबू में कैसे करें। ये समझिए कि हम गूगल ड्राइव को ऑर्गेनाइज करने की नींव रख रहे हैं। अच्छा, ये किसके साथ नहीं हुआ है? पता है, पक्का पता है कि वो फाइल ड्राइव में ही है, कहीं तो है, लेकिन 10 मिनट हो गए ढूंढते ढूंढते और वो मिल ही नहीं रही। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? तो चलो इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसका हल ना एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्रोसेस में है। सबसे पहला, बड़े बड़े मास्टर फोल्डर्स बना लीजिए, जैसे प्रोजेक्ट्स का एक, फाइनेंस का एक, मार्केटिंग का एक। दूसरा, फाइलों को नाम देने का एक पक्का तरीका, एक कन्वेंशन बना लीजिए। और तीसरा, जो जरूरी फोल्डर्स हैं उन्हें कलर कोड कर दीजिए ताकि वो अलग से दिखे। और हाँ, नाम रखना सच में सब कुछ है। एक अच्छा फाइल नाम वो है जो बिना खोले ही बता दे कि अंदर क्या माल मसाला है। ये फॉर्मेट ट्राई करके देखिए। सबसे पहले तारीख YYYMMD, फिर प्रोजेक्ट का नाम और आखिर में डॉक्यूमेंट का टाइप। यकीन मानिए आधी से ज्यादा सिरदर्दी तो यहीं खत्म हो जाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। ये बात सिर्फ हमारे घर या ऑफिस पर ही नहीं, हमारी डिजिटल दुनिया पर भी उतनी ही लागू होती है। सच तो ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ड्राइव का मतलब है एक शांत और फोकस दिमाग। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक प्रो की तरह कोलैबोरेट कैसे करें। क्योंकि देखिए, गूगल ड्राइव सिर्फ फाइलें रखने की जगह नहीं है, ये टीम वर्क के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। गूगल ड्राइव में वो शेयर बटन दबाना कितना आसान है ना? लेकिन सिर्फ शेयर करना काफी नहीं है, सही तरीके से शेयर करना, मतलब सही लोगों को सही परमिशन देना, ये टीम वर्क के पूरे गेम को बदल सकता है। ये परमिशन के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एडिटर जो है वो फाइलों में फेरबदल कर सकता है, एडिट कर सकता है। वहीं व्यूअर या कमेंटर सिर्फ उसे देख सकता है या फिर बदलाव के लिए सुझाव दे सकता है। सही परमिशन चुनने का मतलब है भविष्य में होने वाली कई गलतफहमियों से बचना। अच्छा, यहाँ एक जबरदस्त प्रो टिप है। अगली बार जब किसी डॉक्यूमेंट में कमेंट करें तो @ सिंबल लगाकर अपनी टीम के किसी सदस्य का नाम टैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, उन्हें तुरंत एक नोटिफिकेशन जाएगा और आपका कमेंट उनके लिए एक टास्क जैसा बन जाएगा। सोचिए, लंबे लंबे ईमेल से बचने का कितना शानदार तरीका है ये। तो अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, और यहाँ हम अनलॉक करने वाले हैं गूगल ड्राइव की कुछ छुपी हुई सुपर पावर्स। ऐसी चीजें जो शायद रोज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। क्या OCR के बारे में सुना है? इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इमेज या PDF के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसे पढ़ सकती है, उसे पहचान सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि गूगल ड्राइव सिर्फ फाइल के नाम से सर्च नहीं करता, वो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, PDFs और तस्वीरों के अंदर लिखे टेक्स्ट को भी सर्च कर सकता है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब अब किसी पुरानी रसीद या किसी पोस्टर की फोटो में लिखा कोई शब्द भी सर्च करने पर आसानी से मिल जाएगा। आप देखिए, एक नॉर्मल कीवर्ड सर्च और एक एडवांस सर्च में जमीन आसमान का फर्क है। एडवांस सर्च कहीं ज्यादा असरदार है। अगर सही ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाए तो सर्च इतना सटीक हो जाता है कि सेकंडों में सही फाइल सामने आ जाती है। जैसे मान लीजिए सर्च बार में बस टाइप
PDF लिख दीजिए और आपको सिर्फ PDF फाइलें ही दिखेंगी। या फिर ओनर मी लिखिए और सिर्फ वो फाइलें सामने आएंगी जो आपने खुद बनाई हैं। ये छोटे छोटे कमांड्स हैं, लेकिन ये बहुत सारा समय बचाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? चलिए, जो कुछ भी हमने देखा उसे फटाफट समेटते हैं। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी हों तो वो ये हैं। पहला, अपने फोल्डर्स को एक सिस्टम से जमाइए। दूसरा, टीम के साथ काम करते वक्त शेयरिंग परमिशन पर पूरा ध्यान दीजिए। और तीसरा, कुछ भी फटाफट ढूंढने के लिए एडवांस्ड सर्च का इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, गूगल ड्राइव को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ फाइलें ढूंढने के बारे में नहीं है। ये असल में अपने फोकस को वापस पाने के बारे में है, अपने दिमाग की उलझन को कम करने के बारे में है, ताकि ध्यान उस काम पर लगाया जा सके जो सच में ज़रूरी है। तो इन सारी टिप्स के बाद सवाल ये उठता है कि सबसे पहले अपनी गूगल ड्राइव में क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा।